नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट ग्रेटर नोएडा से। मिसकैरेजेस से कैसे बचें? कई बार हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मुझे 1 मिसकैरेज हुआ है, 2 मिसकैरेज हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ, घबराई हुई हूँ कि प्रेगनेंसी तो हो जाती है, कंसीव तो हो जाता है, लेकिन फिर मिसकैरेज हो जाता है, अपने आप ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या बच्चे का हार्ट बीट नहीं आता है या आकर चला जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मिसकैरेजेस से हम बच सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप कैसे बचेंगे। बहुत बेसिक सी बात है कि अगर प्रेगनेंसी ट्राई करें तो प्री नेटल वाइटामिन डॉक्टर की सलाह से जैसे फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन आप जरूर लें। उसके साथ ही अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी को ओबेसिटी या कोई लंबा चलने वाली डिजीज है जैसे कि थायराइड की या डायबिटीज है तो उसे लगातार कंट्रोल में रखें। अपने स्पेशलिस्ट से जरूर मिलते रहें और दवाइयों को नियमित टेस्ट कराकर दवाइयों को अपडेट करते रहें, क्योंकि अगर एक हेल्दी स्पर्म और एक हेल्दी एग आपस में मिलते हैं तो उससे हेल्दी एम्ब्रियो बनता है जिसका मिसकैरेज का रिस्क बहुत बहुत कम होता है। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी किसी भी डिजीज को कंट्रोल में रखें। बात ये आती है कि आपको ये देखना है कि आपने अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि AMH अगर बढ़ती उम्र है 35 की ऊपर है तो उसे आप करा लें, क्योंकि अगर AMH कम रहता है तो खतरा मिसकैरेजेस का बहुत ज़्यादा होता है और उस केस में IVF वगैरह करके हम इस खतरे को टाल सकते हैं और खतरे से बच सकते हैं। उसके साथ आप ये भी ध्यान रखें कि डॉक्टर ने जो भी आपको सलाह दी है कि किस तरह के हार्मोन, किस तरह का कोई इंजेक्शन या किस तरह की दवाइयाँ लगती हैं तो उसे भी आप नियम से लें, बराबर अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं और डॉक्टर की देख रेख में प्रेग्नेंट होने की कोशिश करें। ये तो बात हुई अगर हम प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो मिसकैरेजेस कैसे अवॉइड करेंगे। दूसरा जो पार्ट है हमारे वीडियो का उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई है, अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट आ गई है, बीटा एसएचजी पॉजिटिव आ गया है तो उस केस में आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अपने डॉक्टर की बताए अनुसार सभी तरह का हार्मोन, कोई इंजेक्शन, कोई प्रोजेस्टेरॉन, कोई कैप्सूल, जेल वगैरह जो भी आपको दिया गया है उसे नियम से लें, उसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें। नंबर 2, कोई भी फिजिकल ज़्यादा एक्सर्शन ना करें, ड्राइव करने वगैरह से अवॉइड करें। अगर ड्राइव करना ज़रूरी है टू व्हीलर वगैरह तो टू व्हीलर बहुत स्लो चलाएं, बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करें, कैब ले लें या फिर अगर बहुत ज़रूरी है तो बम्पी रोड्स का, खराब रास्ते का इस्तेमाल न करके स्मूथ रास्ते पे बहुत स्लोली जाने की कोशिश करें। तीसरी बात, आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना है, हस्बैंड से रिलेशन नहीं बनाने हैं, क्योंकि पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी कमज़ोर होती है और उस पर खतरा हो सकता है अगर हम रिलेशंस बनाते हैं। तो हर तरह का जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया गया है उसे फॉलो करने की कोशिश करें और कोशिश करके जो खान पान है उसको काफ़ी हेल्दी रखें। जैसे डॉक्टर ने बताया है उसके अनुसार ही आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड टाइम पे करवाएं, अपना सारा विजिट्स टाइम पे करें और डॉक्टर को लूप में लेते हुए उनकी सलाह के साथ आप आगे बढ़ें। इस तरीके करने से हम प्रेगनेंसी होने से पहले और प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद भी मिसकैरेज से बच सकते हैं। मिसकैरेज एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी चीज़ होती है, क्योंकि जो मदर होती है उसके लिए काफ़ी इमोशनल एक ये चैलेंज हो जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा जिसे मिसकैरेज हुआ है या आप इससे डील करें तो आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जैसे हम टेंडर लव केयर कहते हैं। अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, मदर, सिस्टर वगैरह की हेल्प से अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बनाए रखें और डॉक्टर से सही इलाज लेते रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा में बीटा 1 में स्थित हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं, जिसका पता मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।